सर्दियों की दोपहर हो और ये मीठी मीठी सी धूप हो तो क्या कहने। अभी बज रहे हैं 4 और मैं आ गई हूँ, मतलब शाम के 4, और मैं आ गई हूँ चाय लेके आप लोगों से बात करने। तो दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरे अंदर एक कश्मकश सी चल रही है कि अभी जो हमारा सिचुएशन है तो उस वजह से काफ़ी दिनों से मन कुछ ख़राब सा ही है। तो मैं सोच रही थी कि कब आपसे आके मिलूं और समय ढूंढ के मैं आप लोगों से मिलने आ ही गई। तो दरअसल आप लोगों को कुछ शेयर करना है मुझे। वो ये है कि जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो इस समय मेरे मन ख़राब होने का कारण ये है कि मैं इस समय पहाड़ों में रहती हूँ हर साल। और पहाड़ों में इसलिए क्योंकि पहाड़ों से मेरा बचपन से ही एक नाता है और पहाड़ों में मैं बड़ी हुई हूँ। पहाड़ों से मेरा अलग ही मेल है। तो अभी मैं चाय पीती हूँ और आपसे बात करती हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है, मैं पहाड़ों में नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास पहाड़ी चाय है, वो भी दार्जिलिंग वाली। आप लोगों में से किन किन को चाय पीना पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है मेरे काफ़ी व्यूअर्स, उनको सर्दियों की धूप में बैठकर चाय पीने का जो मज़ा है वो कैसा होता है वो ज़रूर पता होगा। आहा, काश मैं आपको इसका मज़ा कैमरे के थ्रू दे सकती। तो दरअसल आप लोगों को लग रहा होगा कि ये डायरी मैं किस लिए लाई हूँ। ये एक डायरी है बेसिकली। ये एक बहुत पुरानी डायरी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उस टाइम पे तब मैं एमए कर रही थी। तो उस टाइम पे मैं एक डायरी मेंटेन किया करती थी। तो मैं जितनी भी कविताएं पढ़ती थी या कुछ बातें मुझे किसी की कही हुई कुछ बातें मतलब अच्छी लगती थी तो मैं वो इस डायरी में नोट किया करती थी। तो पिछली रात मैं अपनी कुछ पुरानी चीज़ों को ऐसे ही बस देख रही थी तो मुझे डायरी मिली। तो उस समय मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए एंड आई शुड डेफिनेटली डू दैट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली नाउ। सो आज मैं आप लोगों से मेरे एक बहुत प्रिय कवि, प्रिय नॉवेलिस्ट अमृता प्रीतम जी, उनकी एक कविता मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जो मेरे मन के बहुत ही करीब है। और मैंने ये उस टाइम पे लिखा था जब मतलब मैंने नहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था और इस डायरी में लिखा था। तो जब मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, तो उसी वक्त इस कविता से मैं रूबरू हुई और तभी मैंने इस पर लिखी। और इसमें ऐसी कई कविताएं हैं जो मेरे बहुत करीब है। और जो पढ़ते हैं अमृता प्रीतम की कविताएं, उनकी कहानियाँ, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए। 1.5 घंटे की मुलाकात। जैसे बादल का एक टुकड़ा आज सूरज के साथ टाका। उधेड़ हारी हूं पर कुछ नहीं बनता और लगता है कि सूरज के लाल कुर्ते में ये बादल किसी ने बुन दिया है। 1.5 घंटे की मुलाकात। सामने उस चौक में एक संतरी की तरह खड़ी और मेरी सोचों का गुजरना उसने हाथ देकर रोक दिया। खुदा जाने मैंने क्या कहा था और जाने खुदा तूने क्या सुन लिया। 1.5 घंटे की मुलाकात। सोचती हूँ आदिवासी औरत की तरह मैं एक चिलम सुलगा लूं।
और 1.5 घंटे का तंबाकू इस आग में रखकर पी लूं। इससे पहले कि मेरी सोच घबरा जाए और गलत मोड़ मुड़ जाए, इससे पहले कि बादल को उतारते ये सूरज टूट जाए, इससे पहले कि मुलाकात की याद एक नफरत में बदल जाए। 1.5 घंटे का धुआं कुछ तो मैं पी लूं, पवन पी ले, इससे पहले कि इसका लफ्ज मेरी या तेरी ज़बां पर आए, इससे पहले कि मेरा या तेरा कान इस जिक्र को सुने, और इससे पहले कि मर्द औरत जात की तौहीन बन जाए, और इससे पहले कि औरत मर्द जात के अपमान का कारण बने, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले।